सरस्वती के चरणों में हंस वादिनी उस वीणा वादिनी को मैं नमन करती हूँ। और मेरे विद्यालय के आदरणीय एचएम और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी और मेरे अध्यापक और साथ में जो अध्यापिकाएं हैं, उन सभी का भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी आज सभी यहाँ उपस्थित हुए, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ। और आज ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी जानते हैं कि क्यों एकत्रित हुए हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। बहुत सारे हमारे सैनिक और जो महान राजपूत हैं, जो महान क्रांतिकारी हैं, उनके बलिदान से वो हमको प्राप्त हुई है। जैसा हमको विदित है कि हमें 1947 के अनुसार 78 वर्ष हमारी आज़ादी के, मतलब हम आज़ाद देश में रह रहे हैं और 79वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये एक अपने आप में एक उत्कृष्ट और एक बहुत ही वंदनीय है कि हम जब 200 वर्ष तक ब्रिटिश काल ने हम पर शासन किया, सोचिए जरा कि हम किसी के शासन में रहते हैं तो कैसा लगता है। थोड़ा विचार करिए इस चीज़ को। अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से हमारे महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, बाबा भीमराव अंबेडकर और अन्य वीर सावरकर, लाला लाजपत राय, तिलक जी आदि जाने कितने ऐसे हमारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी कोई भी कमी नहीं छोड़ी और तन मन धन से हम सभी को इस ब्रिटिश काल के चंगुल से फंसाए। आज आप अनुभव करते हैं कि हम कितना फ्री हैं, लेकिन एक बार सोचिए कि उस टाइम में, और जो उन सपूतों की जो माँ है वो भी बहुत धन्य है कि उन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया, हमारे देश को आज़ाद कराया। ये बहुत ही हम लोगों के लिए अनुकरणीय है। आज भी हम जानते हैं कि आज हम जो आराम से बैठे हैं यहाँ पर सुकून के सोते हैं, तो सरहद पार हमारे सैनिक, उनके लिए जीवन जीवन नहीं है। वो यही कहते हैं हमारा जीवन तो केवल इस भारत भूमि पर, इस देश भूमि पर बलिदान होने के लिए ही हुआ है। ये जिगरा ये ऐसे ही नहीं मिलता। ये एक विरासत है और इस विरासत को हम सभी को संग्रहित करके एक साथ जोड़कर अपने आने वाली पीढ़ी को स्थानांतरित रहेगी। और मैं उस जो ब्रिटिश काल का रहा है, जैसे हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि कितना वो हम लोगों को पीड़ाएं देते थे, हम कार्य करते थे तो भी हमको उसका वो धन नहीं देते थे। मतलब ये सोचिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे उस टाइम की जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। हमें उन वीर सपूतों का और हमें उन सभी वीर सपूतों का और उन क्रांतिकारियों को बार बार नमन और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। ये 15 अगस्त, 26 जनवरी ये कोई ऐसे महत्वपूर्ण दिन तो है ही, लेकिन साथ में ऐतिहासिक दिन है। ये कभी भी, ये जैसे कहते हैं सूरज और चंद्रमा रहेंगे, वैसे ही ये दिन रहेंगे। हम रहे ना रहे, लेकिन हमारा झंडा ये इसी तरह फहराता रहे। अपनी कुछ चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ मैं। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, लेकिन जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। जय हिंद, जय भारत।